चुनावी चंदे की पारदर्शिता को लेकर पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। राजनीतिक चंदे पर पार्टियां, जहां तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। सरकारों को आम लोगों की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे का हिसाब कोई नहीं देना चाहता। दबंगता देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे के बारे में जानने का हक जनता को नहीं है। कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य हक जनता को नहीं है। सही है, लेकिन ऐसा कानून चंदे पर तो कम से कम लागू नहीं होना चाहिए। यह अनुच्छेद सरकार की गोपनीय चीज़ों और रक्षा संबंधी मामलों के लिए है। चुनावी बॉन्ड के बारे में सरकार ने कहा कि यह पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है और इससे करप्शन खत्म हो रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं है। दरअसल चुनावी बॉन्ड कानून के तहत चंदा देने वाला व्यक्ति या संस्था एसबीआई के बॉन्ड डिजिटल पेमेंट के जरिए खरीदता है और पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे के रूप में देता है। लेकिन बैंक या फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां चंदा देने वाले का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होती। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न के मार्फत से सरकार को तो सब कुछ मालूम चलता है कि किस उद्योगपति ने कितना चंदा उनको दिया है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता कि किस पार्टी के किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया है, या इतनी बड़ी मात्रा में चंदा लेकर वह सरकार चंदा देने वाले उस उद्योगपति का किस तरह और कितना भला करने वाली है। कुल मिलाकर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। सरकारों और पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड को पारदर्शिता के हव्वे के रूप में खड़ा कर रखा है। यह कोरा झुनझुना भर है, इसमें खुलेपन का नामो निशान तक नहीं है। सरकारें इस तरह के चंदे का समर्थन इसलिए करती आई हैं ताकि सत्ता दल को सबसे ज़्यादा चंदा मिल सके। जाहिर है, सबसे ज़्यादा चंदा सत्ताधारी दल को ही मिलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए तर्क अजीबोगरीब हैं। वे कहते हैं कि वोटरों को चंदे के बारे में सब कुछ जानने का हक नहीं है, ना ही उनका हक बनता है। सवाल ये है कि आखिर हक किसे है भैया? क्या वोटर या आम नागरिक केवल अपना अमूल्य वोटर देकर सरकार बनाने और पॉलिटिकल दलों के नेताओं को कुर्सी पर बैठाने के लिए ही बना है? कौन सा दल किस उद्योगपति से एहसान का चंदा लेकर सत्ता में जा बैठा है, यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? क्या सारी चौकसी और तमाम पहरेदारी केवल आम आदमी पर ही लगाई जाएगी? आखिर उसके बारे में सब कुछ जानने का हक सरकार को किसने और क्यों दिया? क्या पॉलिटिकल पार्टियां किसी आसमान से टपके हैं जो तमाम कानूनों और नियमों से हमेशा ऊपर ही बने रहते हैं? ये सारे सवाल पिछले 2 दिनों से गूंज रहे हैं देश की जनता के बीच में, और यही तमाम मुद्दे हमने आपके सामने लाकर रखने की कोशिश की है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाला चंदा जन तक क्यों नहीं होना चाहिए? जनता को आखिर क्यों नहीं पता होना चाहिए कि किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना धन दिया है, कितना चंदा दिया है, और भविष्य में उस पार्टी का कितना भला हो सकता है उस पार्टी के द्वारा? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।